नमस्ते। एक ऐसे आईएएस अधिकारी की कहानी सुनिए जिसने 500 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की और सब कुछ भ्रष्टाचार से, सब कुछ अवैध कमाई से। जिसके पास 500 के आसपास बेनामी बैंक खाते थे जिसमें वह अवैध कमाई जमा करता था, जिसके पास 16 से ज्यादा फर्जी कंपनियां थी और इन कंपनियों के जरिए वह काली कमाई को सफेद करता था, जो हवाला लेन देन के कारोबार में शामिल था। कौन था यह अधिकारी? क्या आपने इसका नाम सुना है? जानना चाहेंगे आप इस अधिकारी का नाम? इस अधिकारी का नाम है बाबूलाल अग्रवाल। बैच 1988, कैडर छत्तीसगढ़। बाबूलाल अग्रवाल ने अपने 30 साल के कैरियर में इतनी कमाई की कि वह 500 करोड़ से ज्यादा है और उसने इस अवैध कमाई के कारोबार में अपने पूरे परिवार को शामिल किया, भाइयों को शामिल किया। जो भाई इसका सीए था या कहिए है। लेकिन पाप का घड़ा कभी न कभी भरता है और जब भरता है तो फूटता है। 2010 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया। 2017 में यह गिरफ्तार हुआ। इसके घर पर छापा पड़ा। लंबी कहानी है। फिर 2017 में ही यह अधिकारी बर्खास्त हो गया, यानी इसकी आईएएस की नौकरी खत्म कर दी गई। कहानी अभी बहुत लंबी है, जाइएगा नहीं। जब इस अधिकारी के घर पर छापा पड़ा, जब इसकी गिरफ्तारी हुई, तब यह छत्तीसगढ़ सरकार में उच्च शिक्षा विभाग में पीएस था, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और इसने बेतरह अवैध कमाई की, सैकड़ों करोड़, 500 करोड़ तो मोटा मोटी आंकड़ा है। लेकिन यह अधिकारी दुस्साहसी भी था। इसका दुस्साहस देखिए कि इसने दलाल खोजे नोएडा के, हैदराबाद के, और अपना मामला खत्म करवाने के लिए इसने सीबीआई और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की। इसने रिश्वत की पहली किस्त दलालों को दे भी दी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और पकड़ा गया। इसकी गिरफ्तारी पर पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में बवाल हुआ था। कहानी अभी बाकी है, जाइएगा नहीं। लगभग 30 साल की नौकरी में यह अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार में विभिन्न पदों पर रहा। इसका अंतिम पद था शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और ऐसा नहीं है कि आदमी कम पढ़ा लिखा था, यह बहुत उच्च शिक्षित था। यह एमए था रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से, पीएचडी था, एमबीए था, यानी उच्च शिक्षित। लेकिन जितनी ऊंची इसकी शिक्षा थी, उतना ही यह गिरा हुआ इंसान था। इसे चारों ओर सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता था। व्यक्ति में पैसा, फाइल में पैसा, दस्तखत करने के पैसा, पैसा पैसा पैसा। लेकिन जब आप पैसा खोर हो जाते हैं तब पकड़े भी जाते हैं। कहानी अभी बाकी है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस और सीबीआई के अधिकारियों को रिश्वत देने की इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन इसकी कोशिश के कारण हैदराबाद और नोएडा के कुछ दलालों ने कुछ तो कमा ही लिया। लगभग 50 लाख की रिश्वत यह दलालों को दे चुका था। 1.5 करोड़ का सौदा था। दलालों ने इस अधिकारी से वादा किया था कि 1.5 करोड़ में केस सेटलमेंट करवा देगा और 50 लाख की पेशगी हैदराबाद और नोएडा के दलाल ले चुके थे।
लेकिन दलाल तो दलाल, इस अधिकारी को कामयाबी नहीं मिली और आज की तारीख तक इसकी सैकड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, यानी ईडी ने अटैच कर लिया है। पर वह इतनी संपत्ति इकट्ठा कर चुका है कि बर्खास्तगी के बावजूद इसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्मिंदगी और जलालत का क्या? जो शर्मिंदगी समाज में उठानी पड़ रही है, जो जलालत झेलना पड़ रहा है, उसका क्या मूल्य है? पर मान लीजिए कि ऐसे लोग शर्मिंदा होते ही नहीं, इनके लिए जलालत का कोई मूल्य है ही नहीं, ऐसे लोगों को शर्म कभी नहीं आती। और ऐसे बेशर्म लोगों में एक है छत्तीसगढ़ कैडर का पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की सूचना आप तक अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।